एप्पल कंपनी को आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे दोस्तों। एप्पल कंपनी का मोबाइल बहुत अमीर अमीर लोग यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही महंगा आता है। क्या आपको पता है एप्पल कंपनी के सीईओ कौन हैं? स्टीव जॉब्स। जी हाँ, एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स जो हैं, उनकी जब मृत्यु हुई थी तो उनके तकिए के नीचे से एक महापुरुष की फोटो मिली थी, जो कि कहा जाता है कि वो साक्षात बजरंगबली के अवतार है, हनुमान जी के अवतार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि जो फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, वो भी बहुत ही ज़्यादा इन बाबा को मानते हैं। इन बाबा का जो नाम है वो है नीम करौली बाबा, जिसे हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से लेके बॉलीवुड के भी बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से लेके बहुत सारे लोग, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये सभी लोग उनकी मदद से, उनकी दुआ से, उनके दर्शन से ही आज अरबपति करोड़पति बन पाए हैं, एक सक्सेसफुल पोस्ट पे पहुंच पाए। तो उन्हीं बाबा के बारे में आज मैं संक्षिप्त में वर्णन करने वाला हूं। तो उनका वर्णन करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है दोस्तों, कि मैं उनके लिए ये वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि वो बाबा के बारे में एक्सप्लेन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जय हो नीम करौली बाबा की। दोस्तों, उनका जन्म सन 1900 के आसपास हुआ था, 19वीं सदी में, 20वीं सदी बोला जाए तो। और जब वो बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी 11 वर्ष की उम्र में। और उन्हें ये सब दुनियादारी गृहस्थ जीवन से कोई भी लगाव नहीं था, मोह माया नहीं था। तो वो बचपन में ही एक बार घर से निकल गए और कहीं बैठ के तप करने लगे। और उनके पहचान के कोई वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने जाके उनके पिता को ये बात बताई कि आपका लड़का तपस्वी बन के कहीं बैठा है मंदिर में। तो उनके पिता ने अपना पुत्र मोह नहीं छोड़ पाए और जाके उन्हें वापस ले आए। वो कुछ दिन अपने घर में रहे और उसके बाद में वो चले गए फिर से उसी जगह पे। और वो फिर से, मतलब हर चीज़ से, दुनियादारी से, गृहस्थ जीवन से उन्हें कोई भी मोह माया नहीं था इस संसार से। तो अपना जो ज़िंदगी है हमेशा राम जी का नाम लेते थे, राम राम श्री राम राम, और हनुमान जी का नाम लेते थे। वैसे ही उनका जो जीवन था वो बीत रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक धाम बनाया, वहाँ जाके बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। उन्हीं में से एक धाम है नैनीताल में, अपना एक धाम बनाया, वहाँ पे मंदिर बनाया बजरंगबली का, जिसे आज भी आप जाके देख सकते हैं। और वहाँ पे उनकी जो ख्याति थी बहुत ही ज़्यादा थी, अभी भी पूरे दुनिया में उनकी ख्याति है। मैं बता रहा हूँ कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उनके सामने नतमस्तक हुए, तभी आज वो इस पद पे पहुँच पाए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो एप्पल के सीईओ थे, वो जब वो जवानी में थे तो उस समय उनके पास कुछ नहीं था, वो बेरोजगार थे। और उन्हें पता चला नीम करौली बाबा के बारे में, तो वो यहाँ भारत आए। और यहाँ पे जब वो आए तो उस समय वो समाधि ले चुके थे, फिर भी उन्होंने दर्शन किया उनकी समाधि का, और उस मंदिर में दर्शन गए और उनका एक फ़ोटो लेके अपने साथ चले गए। और उसके बाद उन्हें इतने नए नए आइडियाज़ आए, तो वो आज एप्पल के सीईओ बन चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा चमत्कार था उन बाबा के सिर्फ फ़ोटो में। और एक बार की बात बता दूं कि जो मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक के सीईओ, तो शुरू में जब उन्होंने फेसबुक का निर्माण किया तो उनकी जो कंपनी थी फेसबुक, वो बिकने के कगार पे आ गई थी, क्योंकि वो उतना ज़्यादा खास डेवलप नहीं हो पाया था, ज़्यादा नहीं चल रहा था। तभी उनके जो दोस्त थे एप्पल के सीईओ, उन्होंने उन्हें बताया कि आप जाइए भारत में और वहाँ पे नीम करौली बाबा का दर्शन कीजिए। और वो भी यहाँ आए, उनके दर्शन किए और अपनी समस्या का निवारण उन्हें बताया। और उसके बाद से जब उन्होंने भी एक फ़ोटो लेके आए, आज देख सकते हैं कि जो फेसबुक है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है फेसबुक, सिर्फ नीम करौली बाबा की आशीर्वाद की वजह से। तो दोस्तों, ये बात मोदी जी को खुद मार्क जुकरबर्ग
ने अपने इंटरव्यू में बताई थी। जब मोदी जी फेसबुक के कंपनी गए थे तो इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था इस तथ्य के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ नीम करौली बाबा के बारे में कि जब वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था उस समय, तो वो ट्रेन पे बैठे और ट्रेन से जैसे बैठे तो उन्होंने टिकट लेना भूल गए थे, जल्दीबाजी में बैठ गए होंगे। तो वहाँ पे जो टीटी था उन्होंने उन्हें डरा कर धमका कर उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। बीच जंगल में ट्रेन खड़ी हुई और वहाँ से ट्रेन से नीचे उतार दिया। और जैसे ही वो उतरे नीचे तो देखते हैं कि ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही है। कितना भी कोशिश कर लिए ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई। 2 से 3 घंटे ट्रेन वहीं के वहीं रह गई। उसके बाद में सब ने सोचा ये क्या हो रहा है। अब नीम करौली बाबा तो किनारे में बैठ के ये सब चीज़ें देख रहे थे। तभी एक व्यक्ति जो कि उनके भक्त थे नीम करौली बाबा के, जो कि वो भी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उन्होंने टीटी के पास गए और बताया कि ये ट्रेन ज़िंदगी भर यहाँ से हिल भी नहीं सकती। आपने बहुत बड़ी गलती की, आपने अपमान किया इन बाबा जी का ट्रेन से इनको नीचे उतार कर। और उसके बाद में टीटी को अपना गलती का एहसास हुआ और वो चले गए बाबा जी के पास में और उनसे माफ़ी मांगी। और उन्होंने कहा कि चलिए आप हमारे ट्रेन में, नहीं तो ये ट्रेन यहाँ से एक कदम भी नहीं चल पाएगी। मगर बाबा नहीं माने यहाँ पे और उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने कहा ठीक है मैं यहाँ आपके ट्रेन में बैठने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे वादा कीजिए कि आपका जो रेलवे का कंपनी है वो यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन का निर्माण करेगी, जो कि आज आप जाके देख सकते हैं। उस जगह में ये वाला रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है नीम करौली स्टेशन, वहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों इसके अलावा एक वाक्य और बता देता हूँ कि एक बार यहाँ जो धाम था नैनीताल का, वहाँ पे एक बार भंडारे का आयोजन था। सभी भक्तों को, हज़ारों भक्तों को भंडारा कराना था। तो वहाँ पे जो भंडारे का घी था वो ख़त्म हो गया था और जो श्रद्धालु थे जो कि वहाँ आए हुए थे उन्हें भंडारा प्रसाद देना था मगर घी नहीं था। तो वहाँ के जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने बाबा को ये बात बताई। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, नीचे नदी है, वहाँ से 2 बर्तन ले जाइए और उस बर्तन में पानी भर के ले आइए। तो वहाँ पे वो दोनों गए और पानी जल नदी का लेके आ गए ढक्कन में। और आके जब उन्होंने ढक्कन को खोला उस डब्बे का जिसमें पानी लेके आए थे, वो घी बन चुका था। सोच सकते हैं, पानी घी बन चुका है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए। अब ये बात भी अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक दंपत्ति थी, दंपत्ति बोले तो मियाँ बीबी बोल सकते हैं। तो उनका लड़का, जो कि ब्रिटिश शासन के ज़माने में जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय वो वहाँ के सैनिक थे, उनका जो लड़का था। तो वो दोनों जो दंपत्ति थे वो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। तो बाबा एक दिन इनके घर में आए। तो यहाँ पे ये जो दोनों दंपत्ति थे उन्हें ये दुख था कि ये महायुद्ध, मतलब विश्व युद्ध जो चल रहा है उसमें मेरा पुत्र जो गया हुआ है, उन्हें कोई जान का खतरा ना हो। और बहुत दिनों से हमारा लड़का घर नहीं आया है, इस बात का बहुत सारा दुख था। तो बाबा इनके घर में रात में आए और उन्होंने बाबा की अच्छे से सेवा की, खाना वगैरह खिलाए। उसके बाद में बाबा को सोने के लिए एक बिस्तर दे दिया क्योंकि रात हो चुकी थी, और एक छोटा सा कंबल उनको ले जाके दे दिया। अब यहाँ देखते हैं रात भर बाबा इधर से उधर छटपटा रहे हैं और दर्द से कहराने की आवाज़ आ रही है। ये सभी ये वाक़या को देख ही रहे थे, मगर उन्होंने सोचा कि अभी बाबा सो रहे हैं, हम कैसे उन्हें जाके डिस्टर्ब करें। अब सवेरे उठे तो बाबा ने कहा कि मुझे पता है आप परेशान हैं, आपका बेटा आज से ठीक 1 महीने के अंदर आपके घर में सही सलामत वापस आ जाएगा। आपको करना बस इतना है कि मैंने जो कंबल छोड़ा है बेड पे, उसे आपको जैसे घड़ी करके मैंने रखा है वैसे का वैसे इसे खोलना नहीं है। इसे पकड़ कर लेके जाइए और गंगा नदी में विसर्जित कर दीजिए। अब उन्होंने कहा चलो ठीक है, बाबा जी को प्रणाम किया और बाबा जी फिर चले गए। और उन दोनों ने, माता पिता ने, दोनों ने वैसा ही किया। उस कंबल को हाथ में लिया और लेके गए गंगा नदी। अब देखते हैं कि जाते जाते वो अपने आप हैवी होते जा रहा है, उसका वजन बढ़ते जा रहा है उस कंबल का, मानो उसमें बहुत सारे लोहे की वस्तुएं हों।
अब ऐसा करते करते वो नदी के किनारे पहुँचे और देखते हैं कि वो उठाया नहीं जा रहा है। बहुत मुश्किल से उसे नदी में प्रवाहित किए और आप विश्वास नहीं मानेंगे, ठीक 1 महीना यानी कि 30 दिन बाद उनका जो बेटा था वो सकुशल घर वापस आ गया। अब उसके बाद उसके बेटे ने जो चीज़ बताई वो बहुत चमत्कारी है। तो उनके बेटे ने बताई कि जो कैंप में वो रह रहे थे अपने साथियों के साथ में, तो वहाँ पे दुश्मन देश के सैनिकों ने हमला कर दिया और वहाँ पे इतनी गोलीबारी हुई कि उनके जितने भी साथी थे उनकी मौत हो गई और उनका नया जन्म हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि हजारों गोलियां उनके आसपास चली मगर उन्हें कुछ नहीं हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका रक्षा कर रहा हो। सोचो, अब उनके माता पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने सोचा ये उसी रात की बात है जब बाबा जी हमारे घर में आए और रात भर दर्द से कहरा रहे थे। मतलब हजारों गोली लगने के बाद भी बाबा जी ने चमत्कार से उस बच्चे की रक्षा की। अब सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा चमत्कार देखने को नहीं मिलता। कहा जाता है कि वो भगवान बजरंगबली के साक्षात अवतार है, नीम करौली बाबा। अगर आप भी जीवन में एक बार ज़रूर जाइए, नैनीताल में है उनका जो आश्रम है और वहाँ पे भव्य मंदिर भी है। वहाँ पे इन्होंने 2 जगह मंदिर बनवाया था, 2 जगह उनका धाम है, एक तो नैनीताल में है और एक वृंदावन है। कहा जाता है कि समाधि के समय में वो वृंदावन में जाके वहीं पे समाधि लिए थे, जाके वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं और नैनीताल में भी दर्शन कर सकते हैं। एक बार लाइफ में ज़रूर जाइए, क्योंकि आपने जितना भी पाप किया हो सभी धुल जाए। आपके घर में कोई भी संकट हो, कोई भी मुसीबत हो, अगर जाएंगे आप तो वहाँ बाबा जी के शरण में उनका एक फ़ोटो ही लेके अगर अपने घर में आ जाते हैं, सुबह शाम उस फोटो का ही दर्शन करते हैं, तो भी आपकी किस्मत चमक सकती है। ये थे हमारे नीम करौली बाबा जी, जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार सब इनके भक्त हैं और सभी ने इनका चमत्कार अच्छे से देखा है। तो मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कोई भी आपका सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। और इंस्टाग्राम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपके पास भी कोई कहानी हो, कोई रियल स्टोरी हो तो मुझे वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ज़रूर दबा दे, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे इस चैनल SRS ज्ञान पे मैं हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। और फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मुझे आज्ञा दीजिए। तो जय हो नीम करौली बाबा की, हर हर महादेव।